का बरनऊ छवि आपकी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण हो हाथ। भगवान के दर्शन के लिए ये बात कही गई थी जब उन्हें राम रूप में दर्शन चाहिए थे और भगवान कृष्ण ने राम रूप में दर्शन दिए थे, क्योंकि ये कहा जाता है कि हर वो रूप जो भगवान का है वो भगवान के अधीन है। सृष्टि में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उनसे परे हैं, और जब भगवान का रूप धर के किरदार हमारे साथ आते हैं तब हम उन्हें वही सम्मान और आदर देते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को हमारा जय सिया राम। जय। और यहाँ देखिए दशानंद भी हमारे साथ जय सिया राम कर रहे हैं, और यही खूबसूरती है राम की, राममय होने की, कि अगर आप रावण हैं तब भी आप ये जानते हैं कि अंततः आपका उद्धार करने के लिए भगवान श्री राम है। तो आइए, दिल्ली की सबसे बड़ी, सबसे चर्चित, विश्व प्रसिद्ध रामलीला, लाल किला की लवकुश रामलीला के ये किरदार हमारे साथ हैं। और आपको बता दें कि टीवी जगत के, फिल्म जगत की ये सब हस्तियां हैं, और उसके बाद अब ये रामलीला के मंचन के लिए कई दिन तक दिल्ली में हैं। आइए हम आपसे परिचय कराते हैं। सबसे पहले भगवान से प्रारंभ होता है सब कुछ, तो जय श्री राम। ये भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं, आप, मैं चाहती हूँ अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हिमांशु सोनी है और मैं प्रभु श्री राम का किरदार निभा रहा हूँ। कहा जाए तो किरदार इतना बड़ा है जिसको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि जब आँख खोलते हैं तो शायद हमारे माता पिता हमें सिखाते हैं कि बेटा जय श्री राम। आज भी मतलब मैं किसी भी फ्रेंड से बात करता हूँ तो जय श्री राम बोलता हूँ। तो ये एक ऐसा है, ऐसा मतलब किरदार है, या भगवान ही बोलूँगा, मैं किरदार हटा देता हूँ कि मुझसे बोला नहीं जा रहा किरदार ना, कि इनको अगर आप परफॉर्म कर रहे हो कहीं तो बहुत बड़ा आपके अंदर साहस चाहिए इनको करने का, क्योंकि कहीं ना कहीं सबकी नज़रों में एक छवि होती है जिससे भी वो प्रे करते हैं, जिनके लिए भी। तो जब मुझे बोला गया कि रामलीला में आपको श्री राम का किरदार निभाना है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरे लिए फर्स्ट टाइम है तो मेरे को एक्सपीरियंस भी लेना था कि ऐसे आप लाइव स्टेज पर कैसा परफॉर्म करते हो। हालांकि मैंने टेलीविज़न पर राम सिया के लवकुश जो कलर्स पे आया था 2020 में, उसमें श्री राम का किरदार निभाया है, पर ये बहुत अलग था। तो रियल में करने में मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ कुछ भी रीकट का या फिर रीडू करने का कोई चांस नहीं है। यस, वो तो आपके पास मतलब मौका ही नहीं है कि आप सोचो कि मैं अगर कुछ ऐसा बोल गया, लेकिन फिर हमारे साथ हमारे जो को आर्टिस्ट होते हैं वो उस चीज़ को संभाल लेते हैं। कई बार अगर किसी से भी गलती हो सकती है, पर ये एक्सपीरियंस एक अलग है। और मैंने जितना सुना था कि ये जो रामलीला है ये बहुत बड़ी रामलीला है, लवकुश रामलीला, तो मुझे लगा था यार कि हमें एक बार लाइफ में ऐसी रामलीला का पार्ट बनना चाहिए। बिल्कुल। तो जो बाकी सभी लोग हैं, माँ सीता है, लक्ष्मण है, दशानन है और वीर बजरंगबली हैं, उनसे भी मिल लेते हैं। तो मैं सबसे पहले माँ सीता मंत्र से शुरू करना चाहूँगी। अरे वाह। ओम जनक जानन धीमहि राम प्रियाय विद्महे ओम अस्तु सीतामाय नमः। अरे वाह, बहुत बहुत सो भगवान की, श्री राम जी की असीम कृपा से मुझे माँ सीता का किरदार निभाने का मौका मिला है। और मैं पहले भी कई बार, क्योंकि मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं मेरा एक प्ले आता था जय श्री राम रामायण, उसमें भी मैं माँ सीता का किरदार निभा चुकी हूँ। तो बहुत खुश हूँ। यूनिवर्स हैड दिस कॉलिंग कि आपको इस रोल के लिए शुरू से ही फिट पाया गया है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी जिस भी तरीके का किरदार निभा रहा है, उन सब पे कृपा है, उन सब पे आशीर्वाद है। तो मुझे ये लगता है कि माँ सीता का मुझ पर आशीर्वाद है, जिन्होंने मुझे चुना है कि मैं माँ सीता का किरदार निभाऊं। अरे बहुत बहुत खूबसूरत। जय सिया राम। मैं कनन मल्होत्रा हूँ और मैं लक्ष्मण का किरदार निभाने आया हूँ यहाँ पर। जैसा कि हिमांशु ने कहा कि उन्होंने कलर्स पे शो किया था राम सिया के लवकुश, तो उस शो में मैं इनके छोटे अनुज भरत का किरदार निभा रहा था उस टाइम पे। और आज हमें फिर काफ़ी साल बाद मौका मिला है, पर इस बार हमें मौका मिला है लाइव स्टेज पे परफॉर्म करने का। तो जो हम दोनों तो काफ़ी एक्साइटेड हैं इस चीज़ को लेके, बिकॉज हम दोनों के लिए पहली बार है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा जाने वाला है हम दोनों के साथ और सबके साथ। एंड हमारे साथ बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एंड मुझे तो अभी पता चला कि हमारी सीता माता इतने सालों से इनके साथ इतना अच्छा गाती हैं ये तो कमाल की बात हो गई। तो आइए बजरंगबली का भी हम लोग परिचय ले लें। पहले तो मैं कहना चाहूँगा जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम शशिरविंद चतुर्वेदी है
और मैं 2016 से रामलीला करता रहा हूँ दिल्ली में, लव कुश। हनुमान जी का करैक्टर मैंने अभी तक 2 बार निभाया है, और जिसके लिए मैं रामलीला शुरू होने से पहले चालीसा रखता हूँ। अरे वाह, जिससे चालीसा में क्या करते हैं आप? लहसुन प्याज एवं जो भी जो normal- तामसिक आहार है जी, वो नहीं खाते? वो मैं करता हूँ, और बाकायदा नीचे इसके लिए सोना पड़ता है ना, बेड पे भी नहीं सोना होता है। तो यही दिनचर्या करते हुए और मैं अपने 40 करता हूँ, और रामलीला समाप्त होने के बाद देन फिर उसके बाद अरे क्या, तो क्या कुछ खास आपको किसी शक्ति का एहसास होता है? क्योंकि ये सब इंस्पिरेशन के बगैर, किसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बगैर ये संभव नहीं है, अगर आप ये हर साल करते आए हैं तो। मैं करता आ रहा हूँ, और मैं लगभग जब भी फ्री टाइम होता हूँ अपने मन में ही राम राम करता हूँ, और मुझे पावर भी वहीं से मिलती है। क्या बात है। और कहना नहीं चाहिए कि मुझे मतलब कहीं भी जाता हूँ तो एज ए नेगेटिविटी नहीं मिलती, मुझे पॉजिटिविटी ही मिलती है, मतलब हर जगह पर। तो मन में भी राम राम है, और जगत में भी यानी राम ये जब कॉस्ट्यूम में नहीं होते हैं तब भी श्री राम की जो विशेष ऊर्जा है वो इनके साथ होती है। और दशानन हमारे साथ हैं, आइए अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले जय श्री राम जय श्री राम। और जय शंकर की। तो मेरा नाम केपी सिंह है। जैसा कि शशि भाई ने बताया, हम दोनों साथी के थे और 2016 से करते आ रहे हैं। हमने बहुत सारे किरदार निभाए हैं, सुबह मारीच, खरदूषण, साथ में मेघनाथ भी किया है, और मैं आज रावण बनाऊं। तो एक हम डायलॉग करेंगे साथ में, रावण बिल्कुल। हनुमान संवाद। तू कौन, कहाँ से आया है, कुछ अपनी बात बतावन रे। उद्यान उजाड़ा क्यों मेरा, क्या कारण था बतावन रे। लंका के राजा रावण का नाम कान से सुना नहीं, तू इतना ढीठ निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं। मारा जो अक्षय कुंवर मेरा, फिर क्यों ना तेरा संहार करूं। तू ही न्यायाधीश बनकर कह दे, तुझ संग कैसा व्यवहार करूं। सुनिए दशमुख धैर्य से, मैं सब बतलाए देता हूँ। जो पूछा पहले सर्वप्रथम, उसी का उत्तर देता हूँ। जो दशरथ अजर बिहारी हैं, कहलाते रघुकुल भूषण है। रीझी जिन पर शुभ न खा, हारे जिनसे खरदूषण है। सुनिए सुनिए मैं लंका आया था, माता को पता लगाने को। इतने में भूख लगी ऐसी, हो गया विवश फल खाने को। सुधी न ली तुमने पहुने की, निश्चर कुल का भाव है ये। कहना सुनना व्यर्थ सभी, अक्षय वक्त का उत्तर यह है। सबको अपना तन मारा प्यारा, जब उसने मुझको मारा तो मैंने उसको संघारा है। सीता माता को लंका में रख, तुम भारी भूल कर रहे हो। अप्रत्यक्ष अर्जन कर, बिन आए मृत्यु मर रहे हो। जय श्री राम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम ये जानना चाहेंगे कि भगवान श्री राम के साथ एक समय पे बड़ी सारी चुनौतियाँ थी। वन में थे वो, और परिवार में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ये भी आप सोच जो है लेकर के चलते हैं। फिर सीता हरण हो गया, फिर दशरथ जी की निधन का समाचार भी उन्हें मिला। आज के समय में हम देखते हैं बहुत कम में लोग ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, अवसाद बहुत है, और ऐसे में आपको कहीं ना कहीं अगर बांधे रखता है या संबल देता है तो अपने इन्हीं अपने इतिहास का, अपने ग्रंथों में ये सब जो वर्णन है उसके बारे में जानना पड़ना। कितना रिलेट करते हैं भगवान राम के किरदार को, क्योंकि मेरे हिसाब से वो शायद पृथ्वी के सबसे बड़े सोशल इंजीनियर भी हैं। हाँ, आप कह सकती हो। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में जो हमारा इतिहास है ना, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हमें आज भी अगर हम कोई भी फिल्म भी देखते हैं तो वो हमारे इतिहास के कुछ सुपर हीरोज़ के ऊपर होती है। जो फॉरेन में फिल्म्स बनती हैं सारी, इतनी बड़ी बड़ी एवेंजर्स वगैरह, ये सब महाभारत के कैरेक्टर्स हैं। इनके डायरेक्टर्स वगैरह ने भी ये कोट किया कि हमने यहाँ से कई किरदारों को उठाया। लेकिन अगर हम जीवन शैली की बात करें तो ये आई थिंक विष्णु जी जो ये अवतार लेते हैं, चाहे वो कृष्ण के रूप में हो, राम के रूप में हो, और उसके बाद भी बहुत सारे, और अभी तो एक और अवतार आना बाकी है। कल्कि। हाँ, वो तो बस मैं तो सोच रहा हूँ बहुत जल्दी आ जाए वो। जिस तरीके से समाज हमारा बदल रहा अभी है ना, तब तक आपके कई जन्म हो चुके होंगे। हाँ हो चुके होंगे, बट जिस तरीके से हमारा समाज अभी कर रहा है, हाँ, मैं ज़रूरत अगर आपको है। हकीकत बताऊं तो आपको कई बार ऐसा लगता है कि मैं इसके ऊपर बहुत ट्रस्ट करता हूँ, बट वही आपकी, समझ रहे हो, बैक पे छुरा घूप के चला जाता है। और आप तो न्यूज़
देखते हो, बनाते हो, तो हमें तो कई सारी चीज़ें आप लोगों से पता लगती है कि अच्छा दुनिया में ये सब भी हो रहा है, हमारे पास तो इतनी न्यूज़ ही नहीं आ पाती है, बट आप ही के माध्यम से हमें कई चीज़ पता लगती है और बड़ी हैरानी होती है कि यार ये कैसा हो सकता है। मतलब एक बाप अपने बेटे को या हस्बैंड वाइफ के बीच में या कोई भी आपस में दोस्तों के बीच में, तो मुझे ऐसा लगता है कि श्री राम से हमें सीखना रामायण हमें सिखाती है कि हमें क्या करना चाहिए इस युग में। जो महाभारत बोलती है कि ये नहीं करना है, रामायण बताती है ये करना है। अगर हम श्री राम जी को ही देखें तो वो अच्छे पिता थे, अच्छे पुत्र थे, अच्छे पति थे, उन्होंने उनमें अच्छाई थी, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि राम हो चाहे कृष्ण हो, हमें सीखने को सबसे मिलता है। इसीलिए जब आप गीता का पाठ करते हो, गीता पढ़ते हो, तो हर गीता के लेसन में भी आपको यही चीज़ सिखाई जाती है कि अगर मनुष्य बने रहना है तो आपको क्या करना चाहिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको। और ये भी कि अगर आप अच्छे हो तो आप हमेशा चुनौतियों पर, खड़े कसौटियों उतरते पर हो, जो आप लड़ है, सकते हो। लेकिन आपको उतरना भी पड़ेगा। yes। चुनौतियां आप ही की तरफ जाएंगी Yes। सारी की सारी हाँ, जीवन में। कह सकते हो, क्योंकि मेरे को लगता है एक सच्चे इंसान पे उंगलियां बहुत जल्दी उड़ जाती हैं और बहुत इजी होता है एक आदमी का कट के निकल जाना अगर वो झूठ नहीं, अच्छा और बोल एक एक सकता उंगली है। की तो लोग प्रतीक्षा ही नहीं करते, पूरा हाथ हाँ, एक साथ उठा देते आप हैं। बिल्कुल सही कह रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अंदर अगर कॉन्फिडेंस चाहिए इस तो भगवान जीवन राम में, के व्यक्तित्व को हाँ, हमें अपनाना चाहिए समझना जितना हो बहुत सकता है। जरूरी अगर है। 1% भी कर लिया तो आप समझ लो कि हाँ, आपने एक पग ही रख दिया, मतलब एक पाँव रख दिया उनके मार्ग पे जाने के लिए। तो मुझे लगता है यस, वो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पर। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे हम जानना चाहेंगे, माँ सीता का किरदार आप निभा रही हैं। मुझे लगता है कि इतिहास में हम जब सशक्त महिलाओं के उन चरित्रों की बात करते हैं तो उनमें से कुछ में से एक थी माँ सीता जी। मतलब उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बीइंग अ वुमेन मुझे नहीं लगता कि कोई भी आसपास नहीं है। कोई किरदार, और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक दैवीय अवतार था, जी। एक महिला के तौर पे अपने घर को लेकर के, अपने रिश्तों को लेकर के। जी। फिर एक वक्त ऐसा आया जब सिंगल पेरेंट बनी वो, लव कुश का लालन पालन उन्होंने अकेले किया। जी। और आज की तारीख में सब होते हुए भी लोगों को पेरेंटिंग की दिक्कतें बड़ी आ रही हैं। तो माँ सीता वाला सब्र, विनम्रता, तमाम चीज़ें, और ये नहीं बताना कि हम फेमिनिस्ट हैं ये कहाँ से आए, कैसे सीखे कोई? देखिए, मुझे लगता है जो मैंने माँ सीता के किरदार में करते करते इतने दिनों में सीखा है कि माता सीता माँ त्याग की देवी थी और पवित्रता की देवी थी। उनसे मैंने सीखा कि रिश्तों को किस तरह से निभाया जाता है। जिस तरह से वो भी ऐसी थी जिन्होंने अपनी गोद से शायद कठोर ज़मीन पर कदम नहीं रखा होगा, लेकिन जब वनवास जाने का वक्त आया तो उन्होंने अपने पति के साथ को चुना। तो हमें हमारे रिश्तों में किस तरह से अपने पति का साथ देना चाहिए या किसी भी रिश्ते को किस तरीके से मजबूत करना चाहिए, ये मैंने उनसे सीखा। और जब वो श्री राम जी से अलग भी हो गई थी, वो रावण ने उनको रखा था वहाँ पर, वो उनका जो विश्वास था वो इतना बड़ा था कि एक तिनके के सहारा ही बहुत था, जिनसे उन्होंने अपने आप को बचा कर रखा और किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई उस तिनके को पार करके उनको छू भी लेता। तो उन्होंने किस तरीके से अपने आप को वहाँ पर रखा और किस तरह से उन्होंने उस पूरी परिस्थिति का सामना किया। तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जो मैंने सीखा। फिर उसके बाद जब बच्चों का लालन पालन जैसे आपने मेंशन किया है, तो वो अकेली थी, उन्होंने लव कुश को पाला पोसा, माँ का प्यार दिया, बाप का प्यार दिया, कभी उनको ये महसूस नहीं होने दिया कि तुम्हारे लिए कोई कमी है या कुछ है। तो आई थिंक उनमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मैंने बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रही हूँ। ये एक ऐसी जर्नी है जो इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं होगी। हर वक्त, हर पल, हर दिन आप कुछ ना कुछ किसी ना किसी कैरेक्टर से सीखते हैं। तो मेरी भी वही एक सफ़र। और ये सबसे खूबसूरत चीज़ है रामायण की कि उसका हर किरदार आपको, और वो किरदार कितनी एक किरदार हर परिस्थिति से गुजरा है। अगर आप देखें रामायण, कोई भी किरदार ऐसा नहीं है कि अगर वो राजा है तो फिर उसने राजा वाला जीवन जिया, या अगर वो भक्त है तब वो एक जैसी दशा और दिशा में रहा। परिस्थितियाँ बहुत बदली हर किरदार के लिए, उसके जीवन में चुनौतियाँ बहुत आई उस हिसाब से, लेकिन वहाँ पर समझ में आया कि दरअसल आपको क्या चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए, जीवन के अंदर उस कठिनता को पार करने के लिए। और इसलिए ये सबसे बड़ी बात है कि जो रामायण का मंचन है, आप देखिए कि ये वो एक ग्रंथ है जिसका मंचन सदियों से हो रहा है और होता रहेगा।
क्योंकि रामायण का हर किरदार जो है वो जानने योग्य है। लक्ष्मण के किरदार से हम जानना चाहते हैं, आजकल आप सोच भी नहीं सकते हैं कि भाई भाई के लिए इतना त्याग करेगा। और जो लक्ष्मण का किरदार है मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सब्र वाला, जो 14 साल सोया ना हो, जिसने अपना परिवार त्यागा हो, ये सभी चीज़ें जो हैं वो लक्ष्मण के किरदार के साथ जुड़ी हुई हैं। कहीं से भी हम आज की तारीख में रिलेट करते हैं, इतना त्याग, इतना तप, इतना सब्र और इतना सेल्फलेस जर्नी। आज के टाइम में नहीं, दो आज- भाई है हाँ, और आज- एक पत्नी है, तो भाई बोल रहे मैं अपने भाई के साथ जा रहा हूँ। बीवी कहाँ जाने देगी आप बताओ। तो आज का टाइम तो एक्चुअली बिल्कुल बदल चुका है और वही समय हो सकता था जब वही एक समय भाई हो भाई सकता के लिए था। त्याग कर सके और उसकी पत्नी बोले ठीक है आप जाओ, मैं सो जाऊंगी, है ना। आपकी वो शायद 24 आवर्स सोती है ना, सोती पूरे है, टाइम हाँ, हाँ, हाँ। रोटी नाश्ता की, तुम ना थको, तुम ना थको। अपने भाई का साथ देना। आज के टाइम में तो कितना रिलेट कर मैं बिल्कुल रिलेट नहीं करता इस चीज़ से। आज के टाइम में पहले का वक्त था जो परिवार में प्रेम था एक दूसरे के प्रति, भाई पिता समान था। अभी भी भाई पिता समान ही होते हैं, ये हम अभी भी मानते ही हैं, पर वो चीज़ आज उतनी नहीं है। बहुत और चीज़ें जीवन में, पारिवारिक चीज़ें और रिश्तों में ऐसी चीज़ें हैं कि जो वो वक्त था वो आज तो बिल्कुल नहीं है, ये मैं बिल्कुल लेकिन मानता कहते हैं कि जैसे आप जिस तरीके के कैरेक्टर प्ले करते हैं, चाहे वो प्ले में हो, सीरियल्स में हो, कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ टेम्परामेंट, उस किरदार के अंदर का जो विश्वास है वो आपके अंदर आ जाता है और टिका रहता है। आपने ये चीज़ें महसूस की? मैं ये मानता हूँ कि आपके अंदर वो चीज़ पहले से ही होती है मतलब आप इतने आइडियल भाई के आसपास तो हैं कम से कम। कि मतलब हाँ वो है, क्योंकि वो चीज़ मेरे अंदर है, इनके अंदर वो गुण हैं जो आज ये राम बने हुए हैं, इनके अंदर सीता माता का वो गुण है जो ये आज ये वो किरदार निभा रहे हैं। तो आपके अंदर एक आर्टिस्ट के अंदर या एक कलाकार के अंदर केपीजी वो के चीज़- अंदर रावण के गुण हो सकते हैं हो सकते हैं इनके अंदर रावण के गुण, मजाक कर रहा हूँ, पर हाँ वो होता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ हम सबके अंदर है। और भाव एक ऐसी चीज़ है जो हम सबके अंदर है ही, बस उसको निकालना, उसको रखना आई सामने, थिंक वो सिचुएशंस उसको रीडिफाइन करती करती रहती रहती हैं। यस, बिल्कुल सही कहा। दशानंद केपी सिंह अभी ये कह रहे थे कि अगर भाव होता है, गुण होते हैं, तो वो किरदार कहीं ना कहीं आपको खींचता है। तो आपके साथ क्या था मामला? मैं ये सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, जैसे दशानंद बहुत महाज्ञानी थे, बट उन्होंने गलत काम किया, एक पराई स्त्री को चुराया, ये बहुत गलत काम है। हमें यही सिखाते हैं कि किसी की स्त्री को ना चुराए या किसी को गलत नज़र से ना देखे। पूरी रामायण का यही एक वो है। और ये भी है कि रावण इतना ज्ञानी था, उसको अपनी उस पर बहुत अहंकार था, फिर भी वो अहंकार टिक नहीं पाया। तो बस यही है, आज के टाइम पे अहंकार बहुत बुरी चीज़ है, ये नहीं करना चाहिए, नहीं टिक पाता है। अच्छे जब नहीं हो पाए। तो ये और कोई शिक्षा जो आपको लगता है कि दशानंद के जीवन से जो ये किरदार निभाते हुए आपने सीखी, वो आप बताना चाहेंगे? बस यही शिक्षा है, बस हमें किसी का गलत नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऊपर वाले सब देख रहे हैं, प्रभु श्री राम सब है। अरे वाह, क्या बात है। रावण यहाँ मान रहे हैं कि सब कुछ प्रभु राम है, तो इस पर एक आपका डायलॉग हो जाए। और आपकी जो रावण की हंसी मशहूर है, मतलब अभी भी कोई बुरी तरह हंसता है तो कहते हैं रावण की तरह मत हंसो। ज़रा आप अपने एक संवाद के साथ हमें वो हंसी सुना दीजिए। आती है बड़ी हंसी मुझे तेरी ये उठपटांग बातें सुन के, उन उधम तपस्वी बच्चों को ना जाने तूने किस चुन चुन के, तू ना जाने किस धुन में है, स्वामी को अपने समझा ले, इस वानर वाली सेना से क्या डरते है लंका वाले। आपका वो संवाद जो आपके दिल के सबसे करीब है। जब राम जी 14 वर्ष का बना, जब रावण सीता जी को हर कर लेकर जाता है, तब सुग्रीव से जब मित्रता होती है राम जी की, तो वो इमोशनल वाला था, इमोशनल सीन होता है। क्यों? क्योंकि बचपन में ही हनुमान जी ने राम जी के दर्शन करे थे, तो बचपन से फिर उनके बाद उन्होंने नहीं देखा। उसके बाद वो उस रूप में देख रहे, वनवासी रूप में देख रहे हैं, जो कि एक राजा महाराजा के रूप में देखा था उन्होंने, तो वो थोड़ा इमोशनल वाला सीन होगा। बिल्कुल। हे स्वामी, तुम इस कठोर भूमि पर
किस प्रकार से चल रहे हो, न धूप न ये गर्म हवा में किस प्रकार से चल रहे हो। क्या तुम नर के रूप में नारायण हो? अगर हो तो आप मुझे बताइए कि मतलब आप कौन से रूप में। तो राम जी कहते हैं कि हाँ, मैं दशरथ पुत्र राम और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। तो देन मतलब कहते हैं कि भरत से भी अति प्रिय तुम मेरे हनुमान जी। बहुत बढ़िया। भगवान राम का हम सुनना चाहेंगे कोई डायलॉग। भगवान राम को इतने डायलॉग याद नहीं है, अभी 2 दिन पहले आए भगवान राम, लेकिन ऑफ कोर्स जब हमारी शूटिंग होगी तो तुरंत हम कर लेंगे, क्योंकि संवाद ऐसे होते हैं। अभी जैसे मैं आज ही पढ़ रहा था, हमारी रिहर्सल भी नहीं हो पाई किसी की भी, कि बड़ा अच्छी बात है परशुराम जी आते हैं। मतलब मैं आपको किस्सा सुना सकता हूँ बड़ा अच्छा। परशुराम जी आते हैं अपने अहंकार के साथ कि ये धनुष जब टूटा तो ये मेरा धनुष किसने तोड़ा, कौन है वो नादान बालक जिसने इस धनुष को तोड़ा। इसके पास आते हैं, ये बड़ा गुस्से वाला है लक्ष्मण, इसका और उनका संवाद होता है, तो वो इनके ऊपर फरसा उठा के मारने आते हैं। तो मैं पकड़ के बोलता हूँ उनको, बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी मुझे, कि इस धनुष को तोड़ने वाला भी कोई शिव का ही प्यारा होगा, इस धनुष को तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा, और जिसने किया ये अपराध वो दास तुम्हारा ही होगा। तो वो एकदम से ऐसे वो भी बहुत क्रोधित, ये भी क्रोधित। तो सोचते हैं यार ये कौन आया जिसने मतलब सीधा बोल दिया शिव का प्यारा होगा जिसने तोड़ा है, और होगा दास भी तुम्हारा ही। मैं हूँ राम, तुम हो परशुराम, नाम तो तुम्हारा ही बड़ा है, मैं तो तुम्हारा एक दास समान हूँ और आपकी शरण में हूँ, इसीलिए शायद इस धनुष को मैंने तोड़ा है। तो उस जगह जाके बातें, तो ये मतलब इस तरीके से राम जी कहते थे, उनको ना किसी से बैर था। इवन जब वो इनका जब सर काट देते हैं तो बड़े ये लक्ष्मण आता है मेरे पास कि वध हो गया, तो मैं बोलता हूँ लक्ष्मण जाओ तुम जाकर के रावण से कुछ ज्ञान लो, क्योंकि हमने उनका एक सर ही काटा है, बाकी के 9 सर में जो ज्ञान है वो तुम्हें लेना चाहिए। ये जाते हैं वापस आते हैं कि नहीं रावण तो हमें ज्ञान ही नहीं दे रहे हैं। तो बोलता अच्छा, मैं बोला तुम कहाँ खड़े थे? बोले मैं उनके सर के पास खड़ा था। बोलता नहीं, जब इतने बड़े प्रकांड पंडित, इतना बड़ा ज्ञानी से ज्ञान लेना हो तो उसके चरणों के पास जाके खड़ा होना। ये जाते हैं वापस चरणों के पास खड़े होते हैं, पूरा ज्ञान देते हैं, लेकिन वो मरणासन स्थिति में होते हैं। बोले मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दे पाऊँगा, पर कुछ तो बोलते हैं, कुछ तो बताते हैं। फिर ये वापस आते हैं, बोले मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इस तरीके के दशानंद थे, जो हम कहते हैं कि रावण के जो 9 सर थे उनसे बड़ा पंडित ज्ञानी था ही नहीं कोई, इतना बड़ा भक्त था। लेकिन जो 9वां उनका सर था, जिसने स्त्री का हरण करवाया, जिसने युद्ध करवाया, उन्हें पता था मुझे मुक्ति श्री राम ही देंगे, लेकिन उसी गलत आचरण को हम ना करें, वो एक सीख मिलती है। भाई के लिए, भाई के लिए त्याग का पता लगता है। सीता और राम ने एक प्रेम होने के बाद भी त्याग किया, उसके पीछे भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चलती है कि क्यों सीता वापस वन में गई। तो उसमें हम नहीं जाते, तो मतलब सीखने को बहुत कुछ। तो इस किरदार में आप मतलब हर एक डायलॉग में आप नई चीज़ सीखोगे। तो मेरे को ऐसा लगता है अभी तो आज पहला दिन है हमारा, स्टार्ट होगा अभी, तो हम लोग उसी तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि जब स्क्रिप्ट आती है तो हम पहले उसका मतलब समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो वो सारी चीज़ें सुन के और पढ़ के भी बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मैं ये कहना चलिए चाहूँगा। आपसे सवाल हैं यहाँ पर हमारे साथियों हाँ के। जी। मेरा सवाल ये है कि बतौर राम को रावण के अंदर क्या क्वालिटियाँ नज़र आती हैं, और रावण को राम के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी नज़र आनी चाहिए जो आज भी बहुत प्रासंगिक हैं और जो हमें लगता है कि वो अपनानी चाहिए। चाहे कितना भी बड़ा गुरु हो, चाहे कितना भी बड़ा पंडित हो, अगर उसने गलती की है तो उसकी सज़ा तो उसे भुगतनी पड़ेगी, जो हम देखते भी हैं कि यार बहुत बड़ा आदमी था लेकिन बाई चांस गलती से इससे कुछ हो गया है। अगर मैं राम की बात करूं, मेरे को लगता है कि रावण जिस तरीके का भक्त था, एक को ही पूछता था, लेकिन इतना पूछता था कि अगर उसने बोला कि प्रलय आएगी तो एक टांग पे खड़ा रहेगा तो खड़ा रहता था। यानी कि उसका डिटर्मिनेशन फर्स्ट, ठीक है, उसका फोकस। मतलब रावण जैसा तब किसी ने नहीं किया आज तक। जब वो उसको सारे ग्रंथ, सारे पुराण कंठस्थ थे। मुझे नहीं लगता है कि हाँ श्री राम जी के बारे में लिखा होता है बचपन में उन्होंने इतने सारी चीज़ें, लेकिन उन्होंने बचपन में ही सब कुछ कर लिया था, शायद 3-4 साल की उम्र में ये सब कर लिया था। तो कहीं ना कहीं उनमें प्रेम था अपना, उनके भाइयों के लिए उनका प्रेम दिखाया। तो मेरे को लगता है ये एक इंसान में यदि डिटर्मिनेशन है, उसका फोकस बहुत अच्छा है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, एक ही चीज़ है जो रावण से गलती हुई, उस गलती को हटा दे तो मेरे को लगता है वो भी तो राम ही है।
मेरा सवाल माता सीता से है, मॉडर्न डे माता सीता से। तो आप आज के ज़माने में 2024 में आप माता सीता का किरदार निभा रही हैं और सीता जी के हम उस युग को याद करें तो ऑब्वियसली कि तब के ज़माने में आज के ज़माने में हमारे आसपास का जो सर्कमस्टेंसेस है काफ़ी बदल चुके हैं। तो आज की डेट की जो सीता है, आज के युग की अगर सीता माता है तो उनके हिसाब से आप क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखती हैं जो हमें एक लड़कियों के लिए भी एक मैसेज आज की लड़कियों के लिए दे सके और आज की उसमें जो फिट भी बैठ सके? देखिए, मुझे लगता है जो मैंने सीता माँ के कैरेक्टर को इतने टाइम से थिएटर में भी या आज भी जो भी मैं प्ले कर रही हूँ और उनकी जो मैंने जो बातें सीखी हैं वो ये है कि आप अपने रिश्तों को निभाइए, इतना तो हम कर सकते हैं। अभी पहले जो सीता जी ने सब कुछ छोड़ के वनवास चली गई है ना, आज आप देखिए हमारे रिश्ते नहीं चल रहे हैं, इतनी जल्दी जल्दी डिवोर्स हो रहे हैं, प्यार नहीं है, मतलब सिचुएशनल प्यार है। तो मुझे लगता है कि हम इतना तो कर सकते हैं ना कि हमारे अंदर वो सुधार आए। तो मुझे लगता है कि अगर आप सीता माँ का एक अंश भी अपने अंदर नहीं ला सकते, मैं भी नहीं ला सकती हूँ, लेकिन शायद कोई इतनी सारी बातों में कोई एक अच्छी बात होगी जो मैं सीख लूँगी। तो मुझे लगता है कि हमारे आज की जनरेशन को, हमने पूरी रामायण में रिश्तों को देखा है, रिश्तों को कैसे प्यार से रखा है, कैसे हमने अपने रिश्तों को के लिए सब कुछ कुर्बान किया है, लेकिन आज वो सब नहीं है, रिश्तों की वैल्यू नहीं है। तो मुझे लगता है परिवार में वो प्यार होना चाहिए, पति और पत्नी के बीच के संबंध बहुत खूबसूरत होने चाहिए, वो तो हमारे हाथ में है, वो हम कर सकते हैं। तो अगर हम ये 2-3 बातें संभाल लें तो शायद उद्धार हो जाएगा। सर, मेरा सवाल ये है कि राम का किरदार जो आपने निभाया है, उस किरदार ने आपकी निजी ज़िंदगी पर किस प्रकार से प्रभाव डाला है और कौन सी ऐसी चीज़ें हुई जिसका अच्छा बदलाव आपने महसूस किया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपने। हकीकत ये है कि जब मैं 2020 में शो कर रहा था श्री राम सिया के लव कुश, उस समय मैंने बहुत अच्छे से श्री राम की जर्नी को जिया है कि वो क्या सोचते होंगे, क्या कैसे चलते होंगे, कैसे उठते होंगे, कैसे बैठते होंगे, और वहीं से एक ठहराव आपके अंदर आ जाता है। जब तक हम शो कर रहे होते हैं वो बहुत अच्छा लगता है, हम टाइम से उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपनी चीज़ों को, परिवार को संभालने की कोशिश करते हैं बहुत प्यार से, और वैसा ही मतलब मेरे अंदर धीरे धीरे ये सारे चेंजेस आए कि आप शांत हो गए, आप एकदम से डिसीजन नहीं लेते, आप फोकस हो गए, और आपको कोई आपके लिए अगर कुछ प्लीड कर रहा है तो आप नहीं करने देते हो क्योंकि यार भाई उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जितना। तो बहुत सारी गिविंग नेचर आ गया मेरे अंदर। बट क्या होता है ना, मुझे ऐसा, मैं सच भी बहुत हूँ, मैं लिव इन प्रेजेंट वाला लड़का हूँ कि अभी जो हो रहा है वो पास्ट और प्रेजेंट का मेरे को नहीं भरोसा। इसमें क्या हो गया ना, हम जिस तरह की दुनिया में, इसलिए मैं बार बार फोकस करता हूँ कि रामायण सिखाती है कि हम सबको कैसे जीना चाहिए ना। आजकल की जो हमारा जो एनवायरनमेंट हो गया, अभी आसपास के लोग हो गए ना, आप चाहे कितना भी काम रहने की कोशिश करो, बट अगर आपने रामायण या किसी एक, हम बात करें भगवान श्री राम की या सीता जी की, इनको अगर आप ध्यान में नहीं रख रहे हो या इनके बारे में या इनकी चीज़ें नहीं सुन रहे हो, चाहे हम रामचंद्र जी के भजन सुन लेते हैं या सुबह गायत्री मंत्र का पाठ कर लेते हैं, तो आप में इतनी शक्ति नहीं है कि आप है ना आप हिल जाओगे। ये समाज आपको है ना खड़े नहीं रहने देगा, शांत। मतलब ये आपको फोकस करने के लिए मैंने तो ये किरदार निभाया, लेकिन हम सबको जो सुबह हम बोलते हैं ना 10 मिनट मेडिटेशन कर लो, आप योगा कर लो, या भगवान का नाम में बहुत पावर है, वाकई में पावर है जो आपके पूरे लाइफ को सेट करके चलती है। और हर कोई डगमगाता है, मैं भी डगमगाता हूँ, आप भी डगमगाते होंगे, लेकिन हम वापस जो ट्रैक पे आते हैं वो वही ईश्वर है जिसको हम मानते हैं आंख बंद करके। तो हाँ, मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए थे, मैं मेडिटेशन भी करने लगा था, फोकस हो गया था, शांत रहना, जिससे जो काम है, गिविंग नेचर, ये सारी चीज़ें आ गई थी। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि हम रामायण देखते आ रहे हैं बचपन से और हर चीज़ के बारे में हम करते हैं, पूजा पाठ सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन मुझे आपसे ये जानना है कि आपने ये किरदार निभाया है, किरदार को जिया एक तरीके से, तो मतलब कि किस तरीके से फ़र्क होता है कि एक चीज़ को करना, कि मतलब एक किरदार निभाया, लोग पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हम एक्शंस में कैसे उतारे उसे। बहुत सारे लोग पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन जब एक्शन की बात आती है तब हम उससे पीछे हट जाते हैं या हम उसे नज़रअंदाज करते हैं। मैं अभी वही बोल रहा था कि हम जब पूजा पाठ करते हैं तो हम थोड़े स्थिर हो जाते हैं, हम सोचते हैं हम काम रहें। मैं अभी उसी का ही जवाब दिया शायद आपके क्वेश्चन का आधा। बट ये जो समाज है हमें रहने नहीं देता है।
आप चाहोगे यार मैं शांत रहूं, लेकिन आपका कलीग हो, आपका दोस्त हो, आपका कोई दूर का, वो पोक करे जाएगा आपको ना, आपको इरिटेट करेगा। अब आपके एक्शन में तो है शांति, शांत रहो, लेकिन कहीं ना कहीं आप ज़ोर से बोल दोगे या कुछ गलत बोल दोगे, फिर हमें रिग्रेट होगा कि यार। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मेडिटेशन सबसे ज़्यादा आज के तारीख में ना, अगर आप मेडिटेट करते हो ना तो आपका दिमाग स्थिर रहता है, फिर आप है ना इतना नहीं भटकते हो, भटकोगे तो तब भी, लेकिन आप इतना अपना जो आचरण की बात करें कि हम कैसे बॉडी लैंग्वेज में लाएं उस चीज़ को, कर नहीं पाते हैं। तो मेरे को लगता है मेडिटेशन और फोकस से हम उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, पा नहीं सकते हैं, क्योंकि हम एनलाइटनमेंट तो नहीं ले पाएंगे इस साल। अच्छा सर, हमारा सवाल जो है आप सबसे है, जैसा मैंने सुना कि आप लोग टीवी भी प्ले कर चुके हैं, टीवी जो आपने प्ले किया और यहाँ पे जो आप रामायण के इस पे मंच पे आए, तो दोनों में आपको सबसे बेहतर कहाँ लगा, मतलब प्ले करने में? प्ले करने मतलब में आपको मंच बेहतर लगा या फिर टीवी बेहतर लगा? दोनों का अपना मज़ा है, टीवी का अपना मज़ा है और ये मंच का अपना मज़ा है। अभी जैसा आप कहा हिमांशु ने कि हमने वो एक्सपीरियंस नहीं किया, आज हम एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं वो पहली बार, तो वो जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा। टीवी का मैं आपको बता सकता हूँ, टीवी में हमें बहुत मौके मिल जाते हैं, कट मिल जाता है, कहीं लाइन भूले, कुछ हुआ, कहीं थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज चेंज हुआ तो इमीडिएटली कट हो जाता है। यहाँ पे हमें वो मौका नहीं मिलेगा, तो हमें जितने भी घंटे, 4 घंटे 5 घंटे हम स्टेज पे होंगे, हमें उस किरदार में रहना है, उसे परफॉर्मेंस करना है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम जब मिलोगे तो पक्का बताऊँगा कैसा हमें एक्सपीरियंस बिल्कुल। हाँ। और एक इच्छा थी मिथिलेश जी की, आपके आने से पहले इन्होंने बताई थी कि बजरंगबली की वो चाहते हैं एक गधा उन्हें मारी जाए, मारी जाए। आइए उन्हें बजरंग ये लग रहा था बली, कि ये तो उनका आशीर्वाद उन्हें ये है। लग रहा था कि ये बजरंगबली का आशीर्वाद है। पर ये जाइए बच्चे ये मिथिलेश जी, हैवी तो नहीं है आशीर्वाद ना, लीजिए। मारिए, धो दीजिए। वाकया बताऊंगा। अरे बजरंग बली तो जी आपको आज आशीर्वाद मिल गया बिल्कुल, ये। ये मुझे आशीर्वाद मिला। और अब मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं जब बचपन में क्रिकेट का बहुत बड़ा वो प्रेमी था, अब नहीं हूँ वैसे, तो जब मैं एक इंडिया हारने वाली थी तो मैंने ना एक जैसे होता नहीं कि सिमरन करते हैं, मैंने सिमरन किया कि बजरंगबली अगर ये मैच जीत गए ना तो आपको प्रसाद चढ़ाऊँगा। तो मैं वहाँ प्रसाद चढ़ाने, फिर मैं भूल गया और जा नहीं पाया। मैच जीत गए? तो मैच जीत गए थे, तो मैंने सोचा यहाँ अगर इनका गधा का एक वो खा जाऊंगा तो वो मेरा पाप दूर हो जाएगा। तो चार आप पांच अभी भी और चढ़ा खाइए। दें। और भी कुछ भूले तो होंगे ऐसी नहीं, वो हो सकता है वो जो भूले हो वो शायद कैमरा पे बताने लायक चीज़ें ना हो। बिल्कुल। तो एक आखिरी आपकी हंसी के साथ हम चर्चा का समापन करते हैं। कोई एक आपका फाइनल डायलॉग जो शायद आपने श्री राम के साथ आपका जो संवाद है और उसका सबसे यादगार डायलॉग कौन सा है? अरे ओ बालक, तू जानता नहीं मैं रावण हूं, रावण जिसने सभी देवी देवताओं को तंग कर रखा है, सभी को दुखी कर रखा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी का। मैं हाँ, एक चीज़ मैं भी कुछ शेयर करना चाहता हूँ आज तक के लिए, हाँ। और ये सच बात है। मैं दिल्ली से हूँ, मेरे माता पिता दिल्ली में रहते हैं। मैं आज तक को बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, आप यू गाइस आर डूइंग रियली गुड जॉब। और मेरे घर में जब मेरे पिताजी सो के उठते हैं 8 साढ़े 8 बजे, तब एक टीवी पे आज तक लगता है और उनके सोने तक वो चैनल वहीं लगा रहता है, और ये पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूँ। सो रियली रियली कंग्रेचुलेशन, यू गाइस आर डूइंग रियली रियली गुड वर्क। एक चीज़ मैं भी शेयर करूँ। एक डायलॉग मैं बोलना चाहूँगी। आपने पहले पूछा था, फिर माइक मेरे तक आया नहीं, तो मैं एक क्योंकि मैं इस वनवासी लुक में हूँ, तो मेरा एक डायलॉग है जिसमें मैं रावण मुझे बोलते हैं कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। तो उसमें माँ सीता बोलती हैं, यदि आकांक्षा थी प्रेम दृष्टि की तो शिव धनुष तोड़ा होता, यदि बल था तो स्वयंवर में नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं है, कायर है रावण, हर कर जीत कर नहीं, हर कर लाया है तू मुझे, और अब भी जीतना चाहता है छल भर से इस सत्यता को। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं आज तक को भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमें यहाँ बुलाया, और आप लोगों का बस अब यही है कि आप सब आएँ हमारे रामलीला को देखने और बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद दें। थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद।